सभी। और आज है महान सत्संग समारोह सम्मेलन का डे 2 और आज मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। देखिए, आपको पीछे दिख भी रहा होगा लोकेशन, जगह, जैसा कि आपने मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ क्योंकि आवाज़ अच्छी से नहीं आती। अभी भी आप लोग को वहाँ की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि स्पीकर जो है अच्छे खासे लगे हैं। और अभी है मेरे साथ मेरी कज़न और हम लोग एक साथ तैयारी हुए थे आज, और ये अभी साथ मेरे साथ आई है ब्लॉग बनाने। तो चलिए चलते हैं वहाँ। फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं पंडाल में और साथ में आरती की थाली भी आ चुकी है और थोड़ी देर में सत्संग भी शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोग में से जिसने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। फ्रेंड्स, मेरे आज के व्लॉग में आपको बड़ी बालाजी का भजन सत्संग सुनने को मिलेगा जो आज के दिन के लिए स्पेशली कानपुर से आई हैं। तो चलिए, सत्संग स्टार्ट हो चुका है तो सुनते हैं। आदरणीय प्यारी माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, अभी आपने मन की बात सुनी। ये जो मन है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और यही मन आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। भाइयों बहनों, ये मन माला जपने से बस में नहीं होगा, रोज शिव जी पर जल चढ़ाने से बस में नहीं होगा, एकादशी व्रत सुंदर कांड का पाठ करने से या बाहरी कर्म कांड करने से कभी ये मन वश में नहीं होगा। ये मन बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। देखिए, एक मुट्ठी चीनी आप बालू में डालकर मिला दीजिए। हाथी बहुत शक्तिशाली जानवर है। आप उससे कहें, भैया हाथी, इस चीनी को मिट्टी से अलग निकाल दो, तो निकालेगा? बोलो, नहीं निकाल सकता। वो पांव जैसे रखेगा और चीनी मिट्टी में धंस जाएगी। चीनी के दाने सूक्ष्म हैं तो चींटी भी सूक्ष्म है। चींटी लग जाएगी तो एक एक दाने को चुन करके बालू मिट्टी से अलग कर देंगे। एक हाथी है, उस हाथी को आप पतले धागे से बांधना चाहो तो क्या बंधेगा? नहीं बंधेगा। उसके लिए मोटा रस्सा या लोहे की जंजीर चाहिए। पर एक चींटी को आप मोटे रस्से से या लोहे की जंजीर से आप बांधना चाहेंगे तो क्या बंध जाएगी? नहीं बंधेगी। इसी तरह 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, इंद्रियों से सूक्ष्म सटल ये मन है। मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म आत्मा है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। ये मन इतना सूक्ष्म है, इसको कैसे बस में करोगे आप? देखिए, एक सेठ जी थे,
वो जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक बोतल में हलचल मच रही है, बोतल थिरक रहा है। सेठ जी ने सोचा इस बोतल में क्या है, जरा इसका ढक्कन खोलूं मैं। जैसे ढक्कन खोला, उस बोतल में किसी ढक्कन लगा दिया। बड़ा कष्ट पा रहा था। सेठ जी ने ढक्कन खोला, विकराल रूप धारण करके बाहर प्रकट हो गया। कहा, सेठ जी आपने मुझे मुक्त किया, अब मैं आपको खाऊंगा क्योंकि बहुत समय से मैं भूखा हूं। सेठ, मनुष्य छोटा जरूर है लेकिन मनुष्य की बुद्धि बड़ी प्रखर है। भाइयों बहनों, सेठ ने कहा ठीक है तुम मुझे खा लेना, लेकिन इतने छोटे बोतल में तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप कैसे प्रवेश किया। कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बोतल में प्रवेश करता हूँ। जैसे बोतल में प्रवेश किया, सेठ ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब पड़े रहो जाओ। बहुत गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी आप एक बार मुझे आजाद कर दीजिए, मैं आपका सब काम करूंगा, घंटों का काम मिनटों में कर दूंगा। सेठ ने सोचा मैं इतना बड़ा व्यापारी, ये नौकर मिल गया, मिनटों का घंटों का काम मिनटों में करने वाला, क्यों नहीं मैं इस प्रेत को आजाद कर दूं। ढक्कन खोला, कहा चलो आपके साथ चलता हूं। जितना काम पेंडिंग में पड़ा था, जो 20 साल का काम था, उसको चुटकी बजाते उस प्रेत ने सारा काम कर दिया। अब सेठ को कहता है कि काम बताओ, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। मैं बिना काम के नहीं रह सकता, काम बताओ। अब सेठ कहे, लाओ बंगाल का रसगुल्ला। उसे 1 मिनट भी नहीं लगे, ला दिया तुरंत। बनारस का पान लाओ, ये लो हाजिर है। वो तो भूत था। अब तो सेठ डर के मारे पीला पड़ने लगा। मेरे पास सब कोई काम नहीं, ये भूत तो मेरा भक्षण कर जाएगा। दौड़े दौड़े एक संत के आश्रम में पहुंचा। साधु महात्मा युक्ति बताते, युक्ति से मुक्ति मिलती है। साधु महाराज ने कहा, देख सेठ, उस भूत से बोलो 20 फीट का लंबा बांस लेकर आए और अपने आंगन में गड्ढा खोद करके 10 फीट नीचे गाड़ दो और 10 फीट ऊपर रहेगा। उस भूत को काम बता दो, इस खंबे के ऊपर चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा और तुम्हें ये नहीं मारेगा। इतने चलायमान मन को आप कैसे वश में करेंगे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने एक भजन गाया, बंगला भला बना दुर्बेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला
बंगला भला बना दुर्देश। पांच तत्व का ईट बनाया, पांच तत्व का ईट बनाया। तीन गुणों का गारा, तीन गुणों का गारा। 3600 का छत बनाकर, 3600 का छत बनाकर चिन गया चिन्हने हारा बंगला भला बना दुर्देश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला दुर्देश, जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में 10 दरवाजे, इस बंगले में 10 दरवाजे। बीच पवन का खंभा, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कोई न देखे, आवत जावत कोई न देखे। ये है बड़ा अचंभा बंगला भला बना दुर्देश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्देश, जिसमें नारायण परवेश। देखिए 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 तत्व का ईंट बनाया, 3 गुणों का गारा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। मैना ने मैना कहा, मोल हुआ 10-20, बकरे ने मैं किया, तुरंत कटायो शीश। भाइयों बहनों, इस बंगले में ये चलता फिरता मंदिर, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। इसी सजीव मंदिर ने लाखों करोड़ों मंदिरों का निर्माण किया। इस जीवित मूर्ति ने मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई चैतन्य मूर्ति है, जीवित मूर्ति। देखिए इसी जीवित मूर्ति ने भगवान के असंख्य मूर्तियां, देवी देवताओं के असंख्य मूर्तियां बना दी। तो सबसे बड़ा मंदिर मानव शरीर है, सबसे बड़ी मूर्ति, जीवंत मूर्ति मानव शरीर है। इसलिए मानव, इसमें 10 द्वार है और बीच पवन का खंभा। प्राण का अंदर आना और बाहर जाना, यही प्राण का खंभा है। पर आते जाते कोई नहीं देखता। कोई प्राण को देखता है, कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, कोई नहीं देखता। पर इसी प्राणों ने, प्राण अपान ने सारी दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जैसे
हेलोजन, 0 पावर का बल्ब 2 तारों की ही करामात है। एक निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। 0 पावर का बल्ब भी 2 तारों की करामात। ये माइक चल रहा है, गर्मी में कूलर एसी चलता है, बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, 2 तारों का खेल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके प्राणों के भीतर, क्योंकि हम लोग आरती में गाते, जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबका प्राण एक है कि 2 है? बताइए। एक है तो सबके प्राणों का पति, वो भी तो एक ही है, जो हमारे ही प्राणों में बैठकर प्रकट होकर हमारे प्राणों को संचालित कर रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्येन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञान गम्यम ज्ञान ज्ञेयम हृदय सर्वस्विष्ठितम्। जो एक परमात्मा, जो सबका प्राणपति है, वो हमारे प्राणों के भीतर ही है। और उसका नाम कहाँ है? यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बहन जी, भाई साहब, आपका नाम क्या है, तो आप तुरंत खड़े होकर बोलेंगे, मेरा नाम रामलाल है, रमेश श्रीवास्तव है। सुरेश, आप फट से अपना नाम बोलेंगे। नाम से ही व्यक्ति का परिचय होता है। इसी प्रकार ईश्वर का नाम, जिससे भगवान का परिचय मिलता है, वो नाम गुप्त है। भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे श्लोकों को आप पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत भावम याति नास्तत्र संशय। हे अर्जुन, अंत मता सोगता,